8 राज्यों में सीएए को लागू किया जा रहा है और पुलिस भी घर घर जाना शुरू कर चुकी है। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि सीएए को लेकर 8 राज्यों से जो अपडेट निकल कर आ रही है कि वहाँ पर सीएए को लेकर जो अधिकारी हैं उनको बहुत बड़ा जो है एक जिम्मा सौंपा गया है। क्या सीएए को लेकर अपडेट है और एनआरसी को लेकर भी अपडेट है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आज हम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 8 राज्यों में सीएए को लागू किया जा रहा है, वो कौन से 8 राज्य हैं आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को ये बताया है कि केंद्र सरकार जो है आगे चलकर एनआरसी को लाएगी, लेकिन जो है अब सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। 8 राज्यों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं रोज़ाना वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है ये एसएमएस करते हैं, पर्सनली भी करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि एनआरसी सरकार लाएगी, कोई एनआरसी या कुछ भी नहीं आने वाला है। और बहुत सारे लोग जो निगेटिव भी कमेंट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि मैंने आपको बताया कि 8 राज्यों में सीएए को लेकर आदेश को जारी किया गया है। और देखिए, यहाँ पर जो है सीएए को लेकर जो यहाँ पर बताया गया है कि लंबित आवेदनों का ट्रांसफ़र, जो आवेदन केंद्रीयों में लटके हुए, यानी आवेदन जो है जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो लटका हुआ है, उन्हें 8 राज्यों के कलेक्टरों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी इसके अंदर साफ बताया गया है कि जितने भी सीएए के लंबित आवेदन हैं उन सभी मामलों को 8 राज्यों के जो ज़िला अधिकारी है, जो कलेक्टर हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो मामला है कि 8 राज्यों में, आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य हैं, लेकिन इसमें आपको समझना है कि सीएए का जो आवेदन जो केंद्र सरकार के साथ लंबित है वो कौन से आवेदन है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में सरकार एक कानून लेकर आई थी, सीएए का कानून, जिसके अंदर ये नियम बनाया गया था कि सीएए के तहत उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, यानी इन सभी लोगों को सीएए के तहत जो है उनको नागरिकता मिलेगी। ये जितने भी अल्पसंख्यक हैं दूसरे जगहों पर, उनको यहाँ पर, चाहे वो बांग्लादेश से आए या कहीं से भी ये लोग आए, इनको सीएए के तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें किसको छांट दिया गया था? इसमें मुस्लिमों को छांट दिया गया था, यानी सीएए के तहत मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर कोई मुसलमान बांग्लादेश से आना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहें, या कोई मुसलमान बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है और वो अगर चाहे कि हम सीएए के तहत हम यहाँ की नागरिकता पालें, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो यही सारे जितने भी आवेदन हैं, इन्हीं सारे आवेदनों का निपटारा जो है यहाँ पर जिला कलेक्टर को दिया गया है। ये केंद्र सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। और इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी बयान में कहा है कि जितने भी सीएए के तहत
जितने लंबित आवेदन हैं उनको जल्दी से निष्पादन किया जा रहा है और उन लोगों को जल्द से जल्द नागरिकता मिलेगी। यानी अब जो नागरिकता जो दिया जाएगा वो जिला कलेक्टर के द्वारा ही जो सीए के तहत जो लोग आवेदन किए हैं उनको वहीं से नागरिकता मिलेगी। अब देखिए इसमें से कौन कौन से राज्य, इसमें देखिए साफ साफ बताया गया कि गुजरात, राजस्थान, अगर आप गुजरात से हैं तो वहाँ पर भी जितने भी हैं उनको भी यहाँ पर सीए के तहत नागरिकता मिलेगी। राजस्थान में इसको ट्रांसफ़र किया गया है। पंजाब, बंगाल को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। त्रिपुरा को भी ट्रांसफ़र किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है और लद्दाख के ज़िला कलेक्टर को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। यानी इसका साफ साफ मतलब है कि सीए के तहत जो भी अब नागरिकता देना हो वो ज़िला कलेक्टर ही आपको देंगे, ये जितने भी आवेदन उनके पास आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनआरसी को लेकर क्या अपडेट है। आपको पता है कि इस वक्त जो है एनआरसी को लेकर, एनआरसी लागू करने को लेकर मणिपुर में इसकी मांग की जा रही है। लगातार आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते होंगे, यूट्यूब, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने कई सारी वीडियोस देखा होगा। मणिपुर के अंदर एनआरसी को लागू करने की मांग की जा रही है। लगातार उन लोगों का यही कहना है सरकार से, केंद्र सरकार से उन लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर सेंसस से पहले यानी जनगणना से पहले आप यहाँ पर एनआरसी को लागू करें। जनगणना से पहले आप एनआरसी को लागू करेंगे तो यहाँ पर जो है जो बाहरी लोग हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। सरकार उनको यहाँ से निकालेगी, सरकार उनको डिटेंशन कैंप में डालेगी। यानी यही चीज़ वो लोग मांग कर रहे हैं। यानी जनगणना से पहले सीए को लेकर वहाँ पर मांग की जा रही है और वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो भी इसका समर्थन कर रही, क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर में लगातार पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से जिस तरीके की हिंसा हुई है, मणिपुर के लोग काफ़ी टूट चुके हैं। और आपने मणिपुर से कई सारी वीडियोस आपने देखी होगी किस तरीके से वहाँ पर इंसानियत को शर्मसार किया गया था। लेकिन अब ये मांग हो रही है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे किन लोगों को असर पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी जानकारी यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जिन 8 राज्यों में सीए को लेकर यहाँ पर जो कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है, इससे क्या पता चलता है कि सरकार जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर को पसारने की कोशिश कर रही है। यानी सरकार जो है आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लागू करेगी और इसका मतलब साफ है कि जहाँ जहाँ पर भी सीए होगा वहाँ उससे पहले, एनआरसी से पहले सीए लाया जाएगा। जिन लोगों को नागरिकता देनी होगी उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद फिर एनआरसी को लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से आसाम के अंदर 2019 में एनआरसी को लागू किया गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम कट गया था। अब जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से आसाम के अंदर लोगों के साथ एनआरसी के अंदर परेशानी हुई, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एनआरसी लागू होता है, बाय चांस अगर आप इस चीज़ को मानिए कि अगर सरकार 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने में एनआरसी लागू करती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एनआरसी के नाम पर डर जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आज आपको बताता हूँ कि जहाँ अगर एनआरसी आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आपको फ़ौरन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फ़ौरन आपको किसी तरीके से डिटेंशन कैंप में या आपको कहीं दूसरे जगह भेजा जाएगा, बल्कि आपको पूरी सहायता दी जाएगी। आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि नागरिकता जो है ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा या अभी भी जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो जो नियम है, जो संविधान कहता है, 1955 का जो एक्ट है, उसी के हिसाब से ही लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर सीए को लागू किया जा रहा है, जहाँ पर ज़िला कलेक्टर की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए ये जो वीडियो थी काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप लोग अपने दस्तावेज़ को बनाने में लगे रहिए। आप अपने दस्तावेज़ को बनाते रहिए, आपको डरना नहीं है, आपको अपने दस्तावेज़ को जमा करते रहना है, ताकि जब अगर अचानक में कोई एनआरसी आता है या सीए आता है तो आपको उस वक्त दस्तावेज़ ढूंढने की, आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए
यहाँ पर जो जो अपडेट निकल कर आ रही थी वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।